नमस्कार। आज हम मशीन लर्निंग के एक बहुत ही ज़रूरी हिस्से पर बात करेंगे, सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल्स। हमारे पास एक सोर्स है, असाइनमेंट ऑन क्लिक का लेख, जो कुछ खास मॉडल्स पर रोशनी डालता है। हाँ, सुपरवाइज लर्निंग मतलब जहाँ हमारे पास पहले से लेबल किया हुआ डेटा होता है ना। बिल्कुल। और ये डेटा साइंटिस्ट्स के लिए रोज़मर्रा के टूल्स हैं। तो लेख में 5 मॉडल्स पर फोकस है: लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, एसवीएम और केएनएन। हाँ, ये पांचों काफी फंडामेंटल माने जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले वाले से, लीनियर रिग्रेशन। ये शायद सबसे सबसे बेसिक मॉडल है ना, जैसे घर के साइज से उसकी कीमत का अंदाजा लगाना। हाँ बिल्कुल, सबसे सीधा साधा। इसका जो मूल सिद्धांत है वो एक सीधी लाइन फिट करने जैसा है। मतलब वो इक्वेशन y=b0 + b1x1 ये दिखाता है कि एक वेरिएबल बदलने से दूसरा कैसे बदलता है। हाँ, जैसे विज्ञापन का खर्चा बढ़ाया तो बिक्री कितनी बढ़ेगी, या स्टॉक प्राइस का अनुमान लगाना। सिंपल। एम है या नहीं, ये तो हाँ या ना वाला जवाब हुआ। तो यहाँ आता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। नाम में रिग्रेशन है पर काम क्लासिफिकेशन का करता है। थोड़ा अजीब है ना। हाँ बिल्कुल, ये एक्चुअली प्रोबेबिलिटी बताता है, लॉजिस्टिक फंक्शन का इस्तेमाल करके, कि कोई इनपुट किसी खास क्लास का है, इसकी कितनी संभावना है। अच्छा, तो ये सिर्फ हाना के लिए है या मल्टी क्लास के लिए भी? नहीं नहीं, इसे मल्टी क्लास के लिए भी यूज कर सकते हैं। टेक्निक्स हैं जैसे वन वर्स रेस्ट या सॉफ्ट मैक्स, जैसे क्रेडिट स्कोरिंग में अच्छा बुरा औसत बताना हो, या मेडिकल डायग्नोसिस में भी काफी यूज होता है। इंटरेस्टिंग। तो ये दोनों मॉडल एक तरह से लाइन या कर्व फिट कर रहे हैं। लेकिन अगर फैसले कई शर्तों पर आधारित हों, जैसे मौसम कैसा है, तापमान क्या है, उसके हिसाब से तय करना कि टेनिस खेलें या नहीं। हाँ, उसके लिए डिसीजन ट्रीज बढ़िया हैं। ये समझने में काफी आसान लगते हैं ना, जैसे एक फ्लो चार्ट। बिल्कुल। इनकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। आप देख सकते हैं कि फैसला कैसे लिया गया। हर नोड एक सवाल पूछता है और फिर डेटा बंटता जाता है। लेकिन इनका एक प्रॉब्लम भी सुना है मैंने, ओवरफिटिंग का। हाँ, वो एक बड़ा चैलेंज है। ये ट्रेनिंग डेटा को बहुत अच्छे से सीख लेते हैं, कभी-कभी ज़रूरत से ज़्यादा, फिर नए डेटा पर अच्छा परफॉर्म नहीं करते। तो कस्टमर सेगमेंटेशन जैसी चीजों में ये फिर भी ठीक रहते होंगे। हाँ, वहाँ काफ़ी उपयोगी हैं, लोन अप्रूवल में भी। ओके, तो अगर डेटा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो और फीचर्स भी बहुत सारे हों, जैसे इमेज क्लासिफिकेशन। तब एसवीएम यानी सपोर्ट वेक्टर मशीन बहुत पावरफुल साबित होता है। हाँ, ये नाम सुनने में भारी लगता है। और काम भी वैसा ही करता है। एसवीएम का आइडिया है कि वो डेटा पॉइंट्स के अलग-अलग ग्रुप्स के बीच, मतलब क्लासेस के बीच, सबसे चौड़ा रास्ता या मार्जिन ढूंढता है। इस रास्ते को हाइपरप्लेन कहते हैं। ये मार्जिन जितना चौड़ा होगा, नए डेटा को क्लासिफाई करना उतना ही आसान और एक्यूरेट होगा। अच्छा, तो ये बेस्ट बाउंड्री ढूंढने की कोशिश करता है। एग्जैक्टली और इसीलिए ये हाई डायमेंशनल स्पेस में, जहाँ बहुत सारे फीचर्स हों, बहुत अच्छा काम करता है। और ओवरफिटिंग का खतरा भी इसमें कम होता है। समझ गया। टेक्स्ट क्लासिफिकेशन या हैंडराइटिंग पहचानने में भी यूज होता है ये। हाँ बिल्कुल, उन एरियाज में काफी सक्सेसफुल रहा है। ठीक है। अब आखिरी मॉडल, के नियरेस्ट नेबर्स यानी केएनएन। ये तो बिल्कुल अलग फिलॉसफी पे काम करता है ना, जैसे जैसे को तैसा। हाँ हाँ हाँ, कुछ वैसा ही। इसे लेजी लर्नर भी कहते हैं। ये पहले से कोई मॉडल नहीं बनाता। जब नया डेटा पॉइंट आता है तो ये देखता है कि उसके सबसे करीबी के पड़ोसी कौन है। और फिर उन पड़ोसियों में जो क्लास सबसे ज्यादा होती है, वही नए पॉइंट को असाइन कर देता है। बिल्कुल। जैसे फलों का डेटा सेट है, रंग, साइज वगैरह। नया फल आया तो केएनएन देखेगा कि उसके जैसे दिखने वाले के फल कौन से हैं और मेजॉरिटी के हिसाब से उसे क्लासिफाई कर देगा। लेकिन ये के की वैल्यू ये कैसे तय होती है? अगर के छोटा हुआ तो? हाँ, ये बहुत क्रिटिकल सवाल है। अगर के बहुत छोटा है तो मॉडल नॉइज के प्रति सेंसिटिव हो सकता है। मतलब छोटी-मोटी गलतियों से भटक सकता है। और अगर के बहुत बड़ा है, तो वो बारीक डिटेल्स मिस कर सकता है। तो फिर सही के कैसे ढूंढते हैं? उसके लिए अक्सर क्रॉस वैलिडेशन जैसी तकनीक यूज करते हैं। डेटा को बांटकर टेस्ट करते हैं कि कौन से के सबसे अच्छा रिजल्ट दे रहा है अनदेखे डेटा पर। और ये कहाँ यूज होता है ज्यादातर? रेकमेंडर सिस्टम्स में बहुत कॉमन है।
जैसे आपको मूवी या प्रोडक्ट रेकमेंड करना, और अनोमली डिटेक्शन में भी। तो संक्षेप में कहें तो ये पांचों मॉडल्स लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, एसवीएम और केएनएन मशीन लर्निंग की दुनिया के अहम टूल्स हैं। बिल्कुल, हर एक की अपनी ताकत है, अपनी कमजोरियां हैं, कोई एक सबके लिए बेस्ट नहीं है। ये समझना जरूरी है कि कौन सा मॉडल किस तरह के डेटा और प्रॉब्लम के लिए फिट बैठता है। हाँ, डेटा का प्रकार, प्रॉब्लम का टाइप, हमें कितनी सटीकता चाहिए, और क्या हमें ये समझने की जरूरत है कि मॉडल फैसला कैसे ले रहा है, ये सब बातें मायने रखती हैं। मतलब सही मॉडल चुनना अपने आप में एक स्किल है। बिल्कुल। और एक आखिरी बात सोचने वाली है, हम अक्सर एक्यूरेसी पर बहुत फोकस करते हैं, पर क्या मॉडल चलाने में कितना कंप्यूटेशनल पावर लगेगा, या मॉडल के फैसले को समझना कितना आसान या मुश्किल है, इंटरप्रेटेबिलिटी, इन बातों पर भी उतना ही ध्यान देना जरूरी नहीं है। हाँ, ये बहुत वैलिड पॉइंट है। एक्यूरेसी, कॉस्ट और इंटरप्रेटेबिलिटी के बीच सही संतुलन बनाना शायद असली चुनौती है। बिल्कुल, ये एक ट्रेड ऑफ है जिसे हमेशा ध्यान में रखना होता है।